6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो मुसलमानों के लिए काला दिन माना जाता है तो वहीं हिंदुओं के लिए शुभ दिन। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला, जिसे शायद ही कुछ लोग न जानते हो, बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर आज अयोध्या नेशनल मुद्दा बना हुआ है। कहानी शुरू होती है सन 1526 ईस्वी से। 1526 ईस्वी में पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े और अफगानी वंश के लोधी वंश को परास्त कर वर्तमान संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों और मध्य अवध प्रांत पर कब्जा करते हुए वह आगरा की ओर बढ़ा। 1527 में बाबर के मध्य भारत में लौटने पर कन्नौज के पास दक्षिणी अवध में उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और प्रांत को पार करते हुए बहुत दूर तक जाते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जहां बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा 1527-28 के बीच बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1530 में बाबर के मृत्यु के बाद अफगान बादशाह विपक्षी बने रहे। बाबरी मस्जिद पर आधुनिक समय से इस मसले पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा की पहली घटना 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल के दौरान दर्ज की गई। हिंदू संप्रदाय ने बाबरी मस्जिद ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वह एक मंदिर हुआ करता था। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में इबादत करते थे, लेकिन 1857 विद्रोह के बाद मस्जिद के सामने एक बाहरी दीवार डाल दी गई। 1883 में मस्जिद के सामने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण करने की कोशिश की गई। उपायुक्त द्वारा रोक लगा दिया गया। उन्होंने 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया। पंडित रघुवर दास ने उप न्यायाधीश फैजाबाद की अदालत में एक मामला दायर किया, जहाँ 17 बाई 21 फुट माप के चबूतरे पर पंडित हरिकिशन एक मंदिर के निर्माण की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन मुकदमे को बर्खास्त कर दिया गया। एक अपील फैजाबाद जिला न्यायाधीश कर्नल JEA चंबियर की अदालत में दायर किया गया। स्थल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 17 मार्च 1886 को इस अपील को खारिज कर दिया। एक दूसरी अपील 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त W यंग की अदालत में दायर की गई। इन्होंने भी इस अपील को खारिज कर दिया। इसी के साथ हिंदुओं द्वारा लड़ी गई पहले दौर की कानूनी लड़ाई का अंत होता है। उसके बाद 1934 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद के चारों ओर की दीवार और मस्जिद के गुंबदों में एक गुंबद क्षतिग्रस्त हो जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी मरम्मत कराई जाती है। 22 दिसंबर 1949 की आधी रात को जब पुलिस और गार्ड सो रहे थे, तब मूर्तियों को चुपचाप मस्जिद में ले जाया जाता है और वहां स्थापित कर दिया जाता है। अगली सुबह इसकी खबर कांस्टेबल माता प्रसाद द्वारा दी गई और अयोध्या पुलिस थाने में इसकी सूचना दर्ज कराई गई। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर राम दुबे द्वारा प्राथमिकता दर्ज कराते हुए कहा गया कि 50 से 60 व्यक्तियों का एक दल ने मस्जिद परिसर के गेट का ताला तोड़ने के बाद दीवारों को फांदकर बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया और वहां श्री भगवान की मूर्ति स्थापना की। उसके बाद 5-6 हजार लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठा हुई तथा भजन गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने भगवानों की प्रसाद चढ़ाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास। जिला मजिस्ट्रेट के नैयर ने दर्ज किया कि यह भीड़ जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थी। ताला तोड़ा गया और पुलिस वालों को धक्का देकर गिराया गया। इस खबर को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि वे देवताओं को वहां से हटा दें। पंत के आदेश के तहत मुख्य सचिव भगवान सहायक और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक VN लाहिड़ी ने देवताओं को हटाने के लिए फैजाबाद को तत्काल निर्देश भेजा। हालांकि के नैयर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्रवाई करेंगे और आदेश के पालन को अक्षम करने की पैरवी करेंगे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद के ताले को खुलवाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खोल देने का आदेश दिया। उस तारीख से पहले केवल हिंदू आयोजन की अनुमति थी, जिसमें हिंदू पुरोहित मूर्तियों की सालाना पूजा करते थे। इस फैसले के बाद सभी हिंदुओं को जो इसे राम का जन्म स्थान मानते थे वहां तक जाने की अनुमति मिल गई और मस्जिद को एक हिंदू मंदिर के रूप में कुछ अधिकार मिल गया। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय चुनाव से पहले विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की अनुमति प्राप्त हो गई। वरिष्ठ भाजपा नेता लाला कृष्ण आडवाणी ने एक रथ पर सवार होकर दक्षिण से अयोध्या तक की यात्रा की शुरुआत की। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993
1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्याय को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबोधित स्थान पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विश्व हिंदू धार्मिक ढांचा की बात कही गई। 3 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों द्वारा श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुम्बद के नीचे जहां मूर्ति थी उसे जन्मस्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि लड़ाई अब देश के सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी थी। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ राम भूमि लला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई सब समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम जन्मभूमि पर मंदिर के पहले चरण का काम पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 की वह ऐतिहासिक दिन था जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से ही मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।